सब्सक्राइब कीजिए हुमास मेन्यू को, लाइक भी कीजिए रेसिपी पसंद आए और शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार आलू के समोसे और आखिर में मैं आपको एक टिप भी बताऊंगी जिसके बाद आप इनको फ्रीज़ करके काफ़ी लंबे अरसे तक रमज़ान के अलावा भी इंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप खाएंगे तो आपको फ्रेश ही फील होंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में फिलिंग बनाने के लिए ऑयल डाला है 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। ज़रा सा क्रैकल होगा ज़ीरा तो फिर हम इसके अंदर 2 दरमियानी प्याज़ें चॉप करके बारीक वो हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे प्याज़ों को। कलर नहीं देना है, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून और भुना ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और खटाई पाउडर 1 टेबल स्पून। और अब हम इनको थोड़ा सा भूनेंगे और 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इसको भूनकर हम थोड़ा सा और फिर इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं 3 से 4 अदद। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, मिर्चें सब कुछ डाल सकते हैं। हरी मिर्चें भी मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं। स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चों ने खाना है तो। फिर मैंने ये 600 ग्राम आलू लिए थे, बॉईल करा और उनको इसी तरह से बाउल में रखे ही नाइफ से इसके ऊपर थोड़ी सी छुरियाँ चला दी, यानी कि मैंने इसको मैश नहीं किया, बस थोड़ा मोटा मोटा रखें। अगर हम बिल्कुल मैश करेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इनको हमने थोड़ा सा भून लिया और उसके बाद इसमें हमने आधी गड्डी हरी धनिया डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा इसको भी फ्राई करके और हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब हम डो बनाना शुरू करते हैं समोसों के लिए। 1 कप मैंने इसमें मैदा लिया है और 1 कप नॉर्मल रोटी वाला आटा। आप 2 कप मैदे के भी ले सकते हैं, 2 कप आटे के भी ले सकते हैं और इस तरह से 1 दोनों भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डाला है मैंने इसके अंदर और 1 टीस्पून के करीब से थोड़ा सा कम या 1 टीस्पून ही आप ज़ीरा भी इसके अंदर थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालें। दोनों को मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ मैं। घी को हम हाथों की मदद से आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक सख्त सी डो गूंद लेंगे और इसको उठा के 10 मिनट के लिए 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। और 8 से 10 मिनट के बाद हमारी फिलिंग भी इतनी देर में ठंडी हो गई है। हम इसको दोबारा से थोड़ा सा नीट करेंगे डो को और अब हम इसको लंबाई में इसको शेप देके और इसके छोटे छोटे से जितने पे आपने समोसे बनाने हो उतने मैं थोड़े छोटे बना रही हूँ, बराबर के इक्वल साइज़ के हम इसके पेड़े काट लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़े समोसे नहीं खाए जाते हैं क्योंकि इफ्तारी में और भी सब चीज़ें होती हैं। रमज़ान में तो नहीं खा सकते आप पूरा समोसा भी, अगर बड़े बनाएंगे तो। अब हम इसके पेड़े बना के एक साइड पे रख लेंगे। मैंने इसके इक्वल साइज़ के 9 पेड़े बना लिए। इनको हम साइड में रखेंगे और ढक देंगे बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं। इस तरह से अब हम एक पेड़ा लेंगे और थोड़ा सा आटा डस्ट करके हम उसको ओवल शेप में बेल लेंगे। ये देखिए, अब हमने इसको ओवल शेप में बेल के और फिर इसको बीच में से हाफ कर लेना है। ये हमारे 2 समोसे बन जाएंगे एक पेड़े से। अब हम इन्हें उठा के एक साइड पे दूसरी ट्रे में रखते जाएंगे
और सबको इस तरह से काट लेंगे और इनको भी ढक कर रख देंगे। जब हम दूसरे पेड़े को बना रहे हैं और इसको भी ओवल शेप में हमने करके और काट लिया। अब हमारे सारे जो हैं वो पेड़ों को हमने इस तरह से बेल के शेप दे लिया है। ये देखिए, इनको भी हम ढक के रखेंगे ताकि ये ड्राई ना हो। और फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है इतनी देर में। और थोड़ा सा हम पानी लेंगे इसको जोड़ने के लिए और इस तरह से आप एक पीस लेकर और हाफ पोर्शन पे उसके पानी लगाएंगे और ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से। और नीचे से पकड़ के इसको इस तरह से आप अच्छी तरह से दबा दें तो पानी की वजह से वो दोनों पोर्शन जो है वो चिपक जाएंगे और ये कौन सा बन जाएगा आपके हाथ में। अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे जितनी आपको डालनी हो, 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून। और फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी दोबारा लगाएंगे हाफ पोर्शन पे। और अब इसको यूँ दबा के आप दोनों को इक्वल साइज करके और चिपका देंगे अंगूठे की मदद से। ये देखिए, इस तरह हमारे समोसा तैयार हो गया। अब हमने सबको इसी तरह से तैयार कर लिया है। ये 9 पेड़ों से हमारे 18 समोसे बन गए हैं। अब हम इनको इस तरह से फ्रीज़ नहीं करेंगे बल्कि इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये बहुत अच्छी टिप है, इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। इस तरह से हम इनको थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। कलर नहीं देना है हमने, बस 4 से 5 मिनट हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे धीमी आंच पे और फिर इनको निकाल के ठंडा कर लेंगे। इस तरह से आप करके देखिएगा। आपके समोसे रमज़ान के अलावा भी अगर आप बना के रखेंगे तो काफ़ी लंबे अरसे तक फ्रेश रहते हैं। जब भी हम इसको खाएंगे तो हमें इसकी फिलिंग और सब कुछ इतना फ्रेश फील होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बहुत काफ़ी दिन के बनाए हैं। रमज़ान के अलावा भी आप इसको बना के काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इनको निकाल लेंगे हम, इसको थोड़ा सा फ्राई करके पलट लेंगे। इस तरह से पलट के हम इन्हें थोड़ी सी देर को 4 से 5 मिनट तक इनको मीडियम आंच पे फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे, बस इतना कलर देंगे। और इनको ठंडा कर लेंगे जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इनको रूम टेम्परेचर पे करके अब मैं इनको जिप लॉक बैग में डाल के रख रही हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए थे, गर्म नहीं रखना है इनको। इस तरह से मैंने इनको जिप लॉक बैग में डाल दिया है, या फिर आप इस तरह से किसी बॉक्स के अंदर भी डाल के रख सकते हैं फ्रीज़र में। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है फ्रीज़र में जाने के लिए। और बाकी हम कुछ समोसों को अभी फ्राई करके आपको दिखाते हैं कि फाइनल लुक कैसा था इन समोसों का। इनको हम नॉर्मल जैसे हम समोसे फ्राई करते हैं इसी तरह से फ्राई करेंगे, लो टू मीडियम आंच पे। और बिल्कुल इनको गोल्डन कर लेंगे, कलर गोल्डन हो जाएगा। फिर हम इनको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं, बहुत मज़ेदार। इसकी फिलिंग बहुत टेस्टी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, मैं एक चख के देख रही हूँ। बिल्कुल आपको फील होगा जैसे आप बाज़ार के ही समोसे खा रहे हैं, जो कि हम बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं हमें। ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।